हमारे गांव में मंदिर में दीपक से ठाकुर जी के वस्त्रों में आग लग गई थी, जिससे श्री जी का श्री विग्रह गर्म हो जाने के से हाथ अलग हो गया। गांव वाले कहते हैं कि चिपकवा लेना चाहिए हाथ। क्या यह सही होगा? मार्गदर्शन कीजिए। और श्री विग्रह 5 फुट के हैं, खंडित तो हो गए। हाँ जी। गांव के लोग कह रहे कि चिपका लो, क्या करें? नहीं, शास्त्रों का तो हमारा श्री जो विधान है, तो शास्त्रों में तो यही कहा गया है, जो खंडित विग्रह है तो उनकी सेवा न की जाए, उनको पधरा दिया जाए और उनका फिर उनके जगह पे नए प्रतिष्ठा किया जाए। ठीक, शास्त्रों में जो भी महाराज जी। बाकी वो कहते हैं बाजू को चिपका लो। ऐसा है, बहुत जगह पर ये समस्या आता है कभी कभी, लेकिन वो कहीं तो उसको पुनर्निर्माण कर लेते हैं और कहीं जो है उसको विसर्जन करते हैं। क्योंकि उसका ये है, अगर एक ऐश्वर्य भाव है, एक माधुर्य भाव, तो ऐश्वर्य भाव में जो भगवान के रूप से उसको भजन साधन करते हैं, सेवा पूजा करते हैं। देखिए, ये घर के ठाकुर जी नहीं है, ये मंदिर के हैं, 5 फुट बड़े हैं। अचल विग्रह की स्थापना है, कर्मकांड की रीति से स्थापना की गई है। यहाँ का क्या विधान? खंडित होगी मंदिर की, सार्वजनिक मंदिर है, ये सार्वजनिक गांव का मंदिर है, उसमें वो विसर्जन। आपने जो कहा तो व्यक्तिगत ठीक है, भाव हमारा व्यक्तिगत है ना, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सार्वजनिक है, सार्वजनिक में विसर्जन कर देना, विसर्जन करने का विधान है, बिल्कुल ठीक। यदि महाराज पीतल के हो तो पीतल के द्वारा से खंडित होते नहीं है, प्रस्तर के खंडित हो जाते हैं। हाँ, इसलिए हम यहाँ पर प्रस्तर के ना कराकर अष्ट धातु के करा रहे हैं। थोड़ा भी कभी इधर उधर होने में हो जाए तो खंडित ना हो। पहले हम जयपुर गए थे प्रस्तर के ही ठाकुर जी को लिए, लेकिन जिस ढंग से हम गलबैया दिए प्रिय प्रीतम निकुंज के ठाकुर जी, जैसा हम चाहते थे, वो कहते हैं बन तो सकते, बनेगी मुश्किल से लेकिन बन सकती है, ऐसी आज तक अभी हमने ऑर्डर दिया, बन सकती है, लेकिन खंडित होने के चांस बहुत रहेंगे। इसलिए हमने फिर निर्णय लिया कि ये अष्ट धातु के हों। तो यदि प्रस्तर के हैं तो उनको विसर्जित कर दें, और यदि धातु के हैं तो पुनर्निर्माण हो सकता है, दोबारा से मूर्ति गला करके दोबारा से बन सकती है। ये इसका फिर जब दोबारा से बने तो प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से होनी चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति से ठाकुर जी जो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं तो वहाँ उनकी पावर समाप्त हो जाती है। और एक बात और बताना चाहूँगा, एक खंडित मूर्ति से भी एक गलती और करते हैं, खंडित मूर्ति की पूजा का जैसे विधान नहीं है, इसी प्रकार यदि मंदिर में भोग ना ठाकुर जी को लगे तब भी दोबारा से स्थापना करनी चाहिए। लेकिन मैंने अक्सर देखा मंदिर बहुत बनते हैं, भोग लगते नहीं, जो भी आए आरती करके चला जाता है, जो भी आए आरती 10 बार 50 बार आरती, जो भी आएगा आरती करने लग जाता है, भोग लगाते नहीं कितनी जगह मंदिरों में। और ये विधान है, ठाकुर जी श्री जी की जहाँ स्थापना हो, चाहे लक्ष्मी नारायण की, यदि वहाँ भोग नहीं लगता तो वो जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी वो कैंसल हो जाती है। फिर वो केवल मूर्ति है, वो ठाकुर जी अब नहीं रहे। इसलिए जहाँ भी ठाकुर जी वहीं स्थापना करो जहाँ उनकी सेवा पूजा विधि विधान से हो। यदि ऐसा नहीं तो भगवान को शो पीस जैसे रख दिया, शो पीस बना के मत रखिए। सनातन धर्म का अपमान, भगवान का अपमान, मंदिर बना के ठाकुर जी की स्थापना कर दी तो भोग की व्यवस्था अवश्य करें। आरती भोग ये 2 तो होने चाहिए। और यदि भोग नहीं लगा तो जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी वो कैंसिल हो जाती है। अब वो दुकान की मूर्ति की तरह है, जैसे दुकान में मूर्ति है, अब वो मूर्ति है, वो श्री विग्रह नहीं रहा, अब वो ठाकुर जी नहीं रहे, अब वो केवल मूर्ति है यदि भोग नहीं लग रहा है। तो जिन मंदिरों में भोग नहीं लगता, मैं कहना चाहूँगा कि दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करो और भोग लगाना प्रारंभ करो। नहीं तो तुम लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हो, ठाकुर जी की पूजा नहीं। और मूर्ति पूजा का कोई लाभ नहीं होता। मूर्ति का मतलब जैसे दुकान में मूर्ति, हमारे यहाँ दुकान में मूर्तियाँ हैं, वहाँ भोग लगता है, वहाँ आरती होती है, दुकानों पर जहाँ हम खरीदते हैं नहीं होती। तो मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। जब स्थापना हो जाती है भगवान की, उसके बाद वो मूर्ति नहीं रहती, वो श्री विग्रह हो जाता है, वो ठाकुर जी का स्वरूप हो जाता है, फिर पूजा पाठ का विधान है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप जय भोग लगाइए, और यदि नहीं लगा रहे हैं दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है दोबारा से करो, फिर भोग लगाना प्रारंभ करो, ये नियम है। इसलिए तो मंदिर बनाओ मत, बनाए तो फिर उसको पूरा निभाओ।